यूलर मेथड होता क्या है? इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे और मैं इतना कंफर्म कह रहा हूँ कि 10 मार्क्स मैं आपके इंश्योर कर दूंगा, चाहे 8 का है चाहे 10 का है, वो आपके 100% पक्के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और मैंने कुछ पॉइंट वाइज बनाए हैं और ऐसा बनाया है कि वो आप चाह के भी नहीं बोल सकते उसको। तो सबसे पहले यूलर मेथड हम फॉर्मूला यूज़ क्यों करते हैं? ये तो यूलर मेथड होता क्या है? यूलर भी बोलते हैं, ईलर भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग बोलते हैं। देखिए, यूलर मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। जहाँ पे आप हम देखेंगे तो यहाँ पे पेन का यूज़ करता हूँ, जहाँ हम आई वी और पी से डिनोट करते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू दी होगी, ठीक है ना, वैल्यू देगी, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, साइड में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्मूले मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह अगर सर्च करेंगे, और सबसे इसका इजी वे फॉर्मूला ये वाला होता है। तो इस वीडियो में हम इस फॉर्मूले के जरिए हम ये चीज़ सारी देखेंगे। तो ये इसमें वाई एन एच एफ एक्स एन क्या है अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये यूलर मेथड में ये माइंड क्या काम कर रहा है। फ्रेंड, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि जब तक आपके माइंड में 1 लाख क्वेश्चन नहीं चलेंगे ना, तब तक जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं ना वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन हमेशा चलते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर आपने एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें मैंने सारे सॉल्यूशन जो है अपने जून 2023 के BCS 054, जो अपना कॉन्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट हो गया, तो इसको आप एक्सेस कर लीजिएगा। अब बैक टू द माइंड आते हैं। यहाँ पे एक फ्रेंड देखेंगे, एक माइंड एकदम छोटा सा है और एक बड़ा है और ये दोनों सिमिलर है। अब ये पिक्चर पता है हमें क्या कह रही है? देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूलर मेथड के लिए। देखिए, एक है जो शांत है, उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा, लेकिन एक छोटा बच्चा है जिसके मन में 1 लाख क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो इसका माइंड एकदम एक्टिव है, मतलब हमेशा माइंड जो है रनिंग में चलता रहता है। और वहीं पे एक बड़ा आदमी है, यहाँ पे देखिए, और इसका माइंड इसके बराबर है। ये पिक्चर हमें यही कहती है कि माइंड जो है एक छोटे बच्चे का भी बड़े आदमी से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। इस पिक्चर में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए क्वेश्चन। कंप्यूटर साइंस का मतलब ये है कि हम कुछ लॉजिक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हमें करना पड़ता है प्रोग्रामिंग जब करते हैं। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है हमसे। पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव है। फ्रेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव में जहाँ पे आपको y और ये कोमे का साइन अगर आपको दिखेगा तो समझ जाना वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और जहाँ पे y और डबल यहाँ पे कॉमन दिया रहेगा तो हमें समझ जाना वो सेकंड डेरिवेटिव है। तो पॉइंट नंबर पे हमने ये समझ लिया कि y में सिंबल में ये चीज़ दिया रहता है। अब घबराना नहीं है कि y में अगर इसकी जगह पे कुछ और भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन पे आता है ये y डेरिवेटिव वाला ही आता है। तो पहला चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये डेरिवेटिव का साइन है। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में हमें एक इनिशियल सॉल्यूशन करना होता है, जिसमें हमें वैल्यू दी होगी y और ब्रैकेट में ये 0 लगा होगा, और इज इक्वल टू 1 भी दे सकता है या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो 0 की वैल्यू होगी वो x नॉट की वैल्यू होगी। ये जो x वाला साइन है, ये 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, इसको हम नॉट से डिनोट करते हैं, और यही जब x यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हम इसे x1 लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसे बहुत से x0 भी बोलते हैं, लेकिन हम x नोट बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी वो 0 हो जाएगी x नोट के बराबर, और यहाँ पे y0 जो है, y नोट जो है, ये 1 है ही है। नहीं समझ में आया? अभी आ जाएगा। इफ फंक्शन हैज t देन वी डिनोट t नॉट इंस्टेड ऑफ यूज x। अगर हमें मान लो क्वेश्चन में कहीं पे भी t दिखे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू y की दी रखी होगी उसको हम t से डिनोट कर देंगे। लेट से यहाँ पे y जिस तरह 0 1 ऊपर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं t नोट करके इक्वल टू 0 लिखूंगा, और y नोट तो मेरा 1 है ही है, y नोट जो है यहाँ पे मेरा 1 है।
ये भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और समझ में आ जाएगा। लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं अभी कि वाई नोट क्या होता है, टी नोट क्या होता है। आने वाले क्वेश्चन में हम ये देख लेंगे कि जहाँ पे हमको ये साइन दिया रहेगा 0, वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि उसको x से डिनोट करना है, x नोट से या t डिनोट से। क्लियर है? तो नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे इफ इनिशियल वैल्यू गिवन, सपोज दैट आपको यहाँ पे y अगर 2 दिया रहेगा, 0.2 का ये, तो हम और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैंने बताया था x नॉट जो है वो 2 हो जाएगा, ये x नॉट 2 हो जाएगा, और y नॉट जो है मेरा 1 है ही है। क्लियर है? 3 दिया रहेगा तो x नॉट 3 हो जाएगा और y नॉट 1 है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब मैं पॉइंट 3 पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से कह रहा है इफ स्टेप साइज नॉट गिवन यू कैन स्टार्ट विथ 0.1 0.2 विच डिनोट विथ h 0.1। अब यार ये स्टेप साइज क्या है? स्टेप साइज को हम डिनोट करते हैं फ्रेंड h से। ये हमसे कहता है कि आप 0.1 से लीजिए या 0.2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन h है क्या? h फ्रेंड ये है कि नंबर ऑफ स्टेप आपको कितने परफॉर्म करने हैं। तो वो कैसे पता रहेगा? तो वो अपना इंटरवल में दिया रहेगा। जब मैं इस पॉइंट के वैल्यू से 1 डिक्रीज हो जाऊंगा, मतलब ये पॉइंट जो 0.2 से स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंटरवल 0 दिया रहे और 1 दिया रहे, तो मैं अपना मान लो 0.2 से स्टार्ट किया, तो 2 से 2 4 5 6 7 8 पे स्टॉप हो जाऊंगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी आ जाएगा, घबराइए मत। देखिए यहाँ पे स्टेप साइज मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमें स्टेप कितने परफॉर्म करने हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि स्टेप साइज हमें नंबर ऑफ अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए है, विच डिनोट विथ h इजिकल 0.1 भी ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं, और कंटिन्यू करूँगा मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 इस तरह जाऊँगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर 5 मार्क्स के हैं या 3 मार्क्स के हैं। इतना अभी हम समझ लेते हैं कि h हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। लेकिन 0.1 0.2 अगर मान लो नहीं दिया, अगर नहीं दिया h ही नहीं दिया हुआ है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए 4 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरवल, इफ़ इंटरवल गिवन 0 और 1 दे रखा है ना, तो मैं परफॉर्म करूँगा 0 0 2 4 6 8, मतलब 0.2 ऐड होता जा रहा है, तो मैं 8 पे ही रुक जाऊँगा। अब 1 पे मैं क्यों नहीं गया? इसका रीज़न मैं बताता हूँ फ्रेंड। 1 पे मैं इंटरवल पे इसलिए नहीं गया क्योंकि 0.2 से मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो वो 1 पे चले जाऊंगा तो वो फ्लोटिंग पॉइंट अगर कह सकते हैं ना कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें, तो वो इंटीजर पार्ट बचा कहाँ अपना जो है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट जो है नंबर वो कहाँ रहा? वो तो 1 पे अपना हो गया, वो एक इंटीजर बन गया और ये एक फ्रैक्शनल था, तो इसीलिए मैं अपना 0.8 पे ही स्टॉप हो जाऊँगा। अब कह रहा है कि इंटरवल यहाँ पे दिया रहेगा आपको, अगर इंटरवल नहीं दिया रहेगा तब उस केस में हम अपना जो ये n जो है डिसाइड करते हैं। लेट्स से मैं 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे h जो है अगर नहीं दिया रहेगा तो मैं b लूँगा, लेकिन b क्या लूँगा? यहाँ पे b अगर जिस तरह फंक्शन पे अगर आपको दिया रहेगा कि फाइंड करनी है वैल्यू, और कुछ भी होती है, हो सकती है -2 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x नोट मैंने पहले बताया था आपको, अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं, जहाँ पे y का यहाँ पे जो 0 फंक्शन यहाँ पे दिया रहेगा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये x नोट की वैल्यू आ जाएगी, और n जो है अपना नंबर ऑफ ऑपरेशन जितनी परफॉर्म करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी के लिए हम इतना बेसिक समझ लेते हैं, क्वेश्चन में हमें आगे आके और भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये इंटरवल क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, h साइज क्या है, इनिशियल वैल्यू कुछ समझ में नहीं आ रहा अगर आपको, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन पे आता है, तो क्वेश्चन पे हमसे कह रहा है यूज़ यूलर मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, जहाँ पे हमें एक y डिफरेंशिएंट दिया गया है, फंक्शन एफ टी वाई दिया है, और वही उसके बराबर है t प्लस वाई, जहाँ पे हमें गिवन है y 0 1। टेक h 0.2 एंड फाइंड सॉल्यूशन 0, जहाँ पे हमें इंटरवल ये दिया हुआ है 0 से लेके 0.8 तक। क्लियर है? अब देखिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए करा क्या कि फंक्शन में यहाँ पे t भी दे रखा है और y भी दे रखा है, और वही बता रखा है कि t और y है, तो मैं क्या इसे ये लिख सकता हूँ y नॉट इज इक्वल टू टी प्लस वाई लिख सकता हूँ, t प्लस वाई लिख सकता हूँ। भाई ये भी तो इसी के बराबर है, तो इसी के बराबर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे पढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ से कंसंट्रेट करना स्टार्ट करिए। अगर पहले भी आपने अगर मान लो
20% भी कंसंट्रेट किया ना तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन y, जहाँ पे y फंक्शन हमें t प्लस वाई दिया है, एक फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया ही दिया रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, t प्लस वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन जहाँ पे मेरा y01 दे रखा है, तो y01 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि y01 दे रखा है तो y नॉट क्या होगा, सॉरी चलो x बन गया, x नॉट क्या होगा मेरा, अबे कहाँ चला गया ये, x नॉट क्या होगा मेरा और y नॉट क्या होगा मेरा, बताइए। हाँ, y नोट जो मेरा है यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे जो वैल्यू दी रही होगी वो x नोट की हो जाएगी, यानी x 0 हो जाएगा। क्लियर है। स्टेप साइज 0.2 दे रखा है मेरे को, नंबर ऑफ स्टेप जो है हमें स्टेप साइज में वो वहाँ पे हमें 0.2 है, लेकिन स्टेप ऑफ साइज कितने, सॉरी स्टेप ऑफ ऑपरेशन कितने करने हैं परफॉर्म, तो इंटरवल 0 से 0.8 तक रहेगा इंटरवल, मतलब मैं 0 से लेके 0.8 तक जाऊंगा। ओके, अब स्टेप 1 में मैं आ जाता हूँ। तो स्टेप 1 में यहाँ पे अगर आप फंक्शन पे देखेंगे कि मैंने पहले आपसे सॉल्यूशन में क्या कहा था, यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे इफ फंक्शन हैज़ टी देन वी डिनोट टी नॉट इंस्टेंट ऑफ यूज एक्स। अगर यहाँ पे ये दे रखा है जिस तरह में, तो हमें टी नॉट यूज़ करना है, विदाउट हम एक्स नॉट यूज़ करते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे हमें टी दे रखा था, टी दिया हुआ है ना भाई, तो मैंने इसे करा क्या कि टी नॉट, तो टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, वाई 0 जिस तरह दे रखा है तो टी नॉट 0 हो गया और वाई नॉट तो 1 है ही, तो वाई नॉट 1 हो गया। तो स्टेप 1 पहला आपको क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 पे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ, जो हम कैलकुलेट y1 2 3 ऐसे करके जाएंगे, लेकिन ये y कहाँ तक जाएंगे अभी क्लियर होगा। तो मैं कैलकुलेट y करूँगा, जहाँ पे मैं y1 रख दूंगा और y1 से एक डिक्रीज जाना है, मतलब y1 जो लोगे एक डिक्रीज, यानी y नोट हो गया, तो मैंने y नोट लिख दिया प्लस h इंटू एफ और t नोट और y नोट। अब ये कैसे लिखा, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला ही देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला देखिए, वाई एन है जिस तरह यहाँ पे, तो वाई नोट लिया मैंने प्लस एच इंटू एफ और टी नोट और वाई नोट, ये जो है अपना एक एक करके डिक्रीज होता रहे, मतलब इंक्रीज होता रहेगा, सॉरी। अब y1 मैंने यहाँ पे लिया, तो y0 की वैल्यू क्या थी, तो y0 की 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब h क्या है, जहाँ पे मेरे को h स्टेप ऑफ साइज 0.2 है, तो मैंने 0.2 ले लिया। इनटू में मेरा फंक्शन क्या कह रहा है, तो फंक्शन कह रहा है वाई नॉट और t प्लस वाई है, तो जहाँ पे मैं पहले जिस तरह यहाँ पे हम टी एन लिखेंगे और वाई एन लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑपरेशन में मेरा क्या था, टी नॉट था, टी नॉट था और वाई नॉट था, फिर उसके बाद t1 आएगा, t2 आएगा, फिर भाई अगर अपना परफॉर्म चलता रहेगा तो धीरे धीरे ये अपना क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। n साइज है ना, नंबर ऑफ n साइज है, मतलब 1 2 2 3 4 डॉट 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 n, तो n कहाँ तक है हमें पता नहीं है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया इनिशियली अपना, ठीक है। तो t नोट और y नोट हो गया। तो यहाँ पे टी नोट मेरा क्या कह रहा है, टी नोट भाई 0 कह रहा है, मैंने बताया था 0 कैसे आती है। फिर वाई नोट क्या कह रहा है, वाई नोट 1 है, जहाँ पे हमें 1 दे रखा है, तो मैंने 1 लिख दिया। इस इक्वेशन को मैंने फ्रेंड सॉल्व किया, तो मेरे को y1 की वैल्यू आ गई 1.2 आ गई। क्लियर है। अब स्टेप 3 में जहाँ पे मैंने वाई नोट से स्टार्ट किया था, वहाँ पे y1 हुआ, तो अब मैं y2 ले लूँगा। तो y2 का फॉर्मूला यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा है, तो इससे मैंने कहा था एक डिक्रीज लिख दीजिएगा, तो y1 लिखा प्लस h क्या है, स्टेप ऑफ साइज अपना ये दे रखा है h यहाँ पे, इंटू एफ में जो फंक्शन है फॉर्मूला देखिए x n y n, तो यहाँ पे t0 आया, तो यहाँ पे t1 और y1 आ गया। कंसंट्रेट करिएगा 100%, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होना चाहिए हमेशा, तो तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो y2 आ गया यहाँ पे और y1 एक डिक्रीज लिख दिया प्लस h इंटू एफ का फंक्शन लिख दिया। अब मेरे को y2 निकालना है, तो y1 में मेरा क्या निकल के आया 1.2, तो 1.2 लिख दिया। h क्या है 0.2, तो 0.2 लिख दिया। अब यहाँ पे परफॉर्म होगा t1,
तो T1 मैंने 0 से स्टार्ट किया था, तो मेरे को अब 0.2 लाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरवल मेरे से कह रहा है 0 से लेके 0.8, जहाँ पे h का साइज़ यहाँ पे 0.2 है। तो मैं पहले 0.2 लूँगा, पहले 0 लूँगा, सॉरी पहले ये फ्री हैंड है इसीलिए ऐसा लग रहा है। 0 लूँगा, 0.2 लूँगा, फिर यहाँ पे 0.4 लूँगा, फिर 0.6 लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 लिया मैंने। क्लियर है कि कैसे लिया? पहले 0 लिया मैंने, T0 लिया, फिर 0.2 लिया। भाई मेरे से कह रहा है कि 0.2 h जो निकला 0.2 है, तो इंटरवल 0 पे आएगा, 0.2 पे आएगा, इसी तरह चलेगा। तो 0.2 लिया और y1 की वैल्यू मैंने निकाल दी थी 1.2। तो मेरा फ्रेंड y2 जो निकल के आया 1.48 निकल के आया। क्लियर है? अब स्टेप 4 में मैंने करा क्या कि कैलकुलेट y3 किया। भाई मैं अगर यहाँ देखूँ तो y2 निकाल लिया मैंने। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं y3 पे आ गया। तो y3 निकालने के लिए मैंने कहा था इससे कम लिख दीजिएगा, तो y2 लिखा प्लस h इंटू वही है फंक्शन t2 और ty। यहाँ पे t 0 से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद t2 और t2y आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब y3 निकालने के लिए मेरे को y2 क्या दे रखा था, 1.48 निकाल के आई वैल्यू, तो मैंने 1.48 लिख दिया। h जहाँ पे हमें गिवन है 0.2, तो मैंने 0.2 लिख दिया। अब मैंने कहा था कि t की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। वो कैसे इंक्रीज़ होगी? जहाँ पे h 0.2 दे रखा है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0.2 0.4 इस तरह चलेगा। अगर लेट से यहाँ पे 0.1 दिया रहता तो पहले मैं 0 लेता, फिर 1 लेता, 0.1, फिर 0.2, 0.3 इस तरह लेता मैं। तो यहाँ पर मैंने 0.4 लिया और प्लस 1.48 y2 की वैल्यू पुट करती, तो मेरा y3 ये निकल के आ गया। आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना, और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं कैलकुलेट y4 जो हमारा है। तो y3 निकाला, y4, और सिमिलरली मैंने सारे वैसे ही परफॉर्म किए जैसे मैंने ऊपर परफॉर्म किया। y4 में y3 की वैल्यू आई, अच्छा हमें दे रखा था, और फिर फंक्शन में मैंने ये डाल दिया 0.6, अब 1.856 आ गया। तो y4 यहाँ पे अगर मैं सबको कैलकुलेट करूँ तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके बताऊँगा, आपको इसमें करना नहीं है। भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सपोज दैट यहाँ पे 8 मार्क्स का है, तो मैं इन सब को सॉल्व करूँगा तो मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा आपको। इनको एक 1 शॉट में सॉल्व करना सिखाऊँगा, एक ही बार में जो ये वैल्यू आ जाएगी, वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कि हम साइंटिफिक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए y4 मेरा ये निकल के आ गया फाइनल। अब यहाँ पे एक कैचिंग पॉइंट है, और बहुत बड़ा कैचिंग पॉइंट है, कि यहाँ पे सर हमसे तो कह रहा है कि आप 0 से 0.8 तक आना, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो है 0.6 पे एंड हो गए, और यहीं पे आपने y4 की वैल्यू दिखा दी, और यहाँ पे आप जो कह रहे हैं 0.1 पे ये वैल्यू आया, और 0.8 पे आप इतना दिखा रहे हैं। अब ये क्या हो गया? ये मैंने कैसे लिख दिया? ये मैंने कैसे लिखा? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन रेज होना चाहिए हमेशा आपके माइंड में, दी अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन एट द पॉइंट T02 0206। लेकिन सर यहाँ पे तो आप जहाँ पे T06 लिख रहे हैं 0.8 ले नहीं रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट पे मैंने कैसे करा। देखिए यहाँ पे अगर मैं y यहाँ पे जिस तरह ले रहा हूँ, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे t नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा। हाँ, तो y 0.108 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 0.6 पे एंड कैसे कर दिया मैं बताता हूँ। ये मैंने आपको ट्रिक इसलिए बताया है कि कैलकुलेट y1 y2 हम लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं y को कैलकुलेट करता तो पहले मैं y 0 लिखता यहाँ पे कैलकुलेटेड बाय 0, और यहाँ पे y को मैं लिखता 0.2, फिर मैं y को लिखता यहाँ पे 0.4, फिर मैं y को यहाँ पे लिखता 0.6, फिर यहाँ पे मैं y को लिखता 0.8। तो इंस्टेंट ऑफ 0.8 की जगह मैंने कैलकुलेट y4 कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको समझाने के लिए, ये भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि y पे ये सारी वैल्यू आ गई, इसीलिए मैंने 0.6 पे रोक दिया। यहाँ पे जिस तरह मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो 0 और 0.8 से हो तो उससे एक कम की वैल्यू पे रोकिएगा। अब 0 पॉइंट यहाँ पे जो है, अगर मान लो 1 दिया रहेगा, 0 से 1 दिया रहेगा, तो 0 से 8 तक रुकना है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक हमेशा
रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है y, यहाँ पे अगर देखेंगे नोट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली का साइन बनाया है। यहाँ पे अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का साइन है, ये इस तरह, ये इस तरह y02 1.2 ये करके मैंने सो ऑन करके इसी तरह वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे लास्ट की y 0.8 पे मेरा 2.3472 आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट है फ्रेंड, जब भी आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, जब भी आप वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे मैंने जो इक्वल टू लिखा है आप इसको अप्रॉक्सीमेटली का साइन हमेशा लिखिएगा। ये इस हिसाब से गलत है जो मैंने लिखा है। हमेशा यहाँ पे एक मेक प्रैक्टिस बनाइए कि आपकी वैल्यू जो है मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसके बराबर आ रही है। इस साइन, ये साइन हमें, सॉरी तेरी, हाँ इसमें ये साइन हमको यही चीज़ बता रही है, ये साइन हमको यही चीज़ डिनोट, यही चीज़ इंडिकेट करता है कि हम जो है अपना अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें तो क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें 10 मार्क्स या 8 मार्क्स एंश्योर कैसे हैं। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अब चलिए, जिस तरह यहाँ पे तेरी भैंस की पूछ, लेट से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर का है। यूज यूलर मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द IVP गिवन बिलो। यहाँ पे हमें फर्स्ट डिफरेंशियल दे रखा है -2, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, और y01 दे रखा है। टेक द इंटरवल 0-1 विथ स्टेप साइज s 0.2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP मैंने बताया था। 5 मिनट के लिए आप पॉज करिए वीडियो मेरे कहने पे, और जो मैंने आपको पुराना ये सॉल्यूशन बताया है इसके थ्रू आप सॉल्व करने की इसको कोशिश करिए पॉज करके। तो आई होप कि आपने ये सॉल्यूशन कर दिया होगा, अगर नहीं भी किया तो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट पैटर्न के थ्रू करेंगे तभी हमें सॉल्यूशन पता चलेगा। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन होगा, तो यही फंक्शन है मेरा, ये चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ मैंने कही थी आपसे, अगर वीडियो आप देखते आ रहे हैं, जहाँ पे टी दिखे वहाँ पे आप करना क्या कि एक्स, ये फ्री हैंड है ना इसीलिए चलता नहीं है यार इसमें, जहाँ पे हमें y नोट देना है और दूसरा हमें x नोट देना है। तो मैंने कहा था कि जहाँ पे y नोट होगा तो वहाँ पे y नोट की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे 1 दी है, और जहाँ पे ये 0 साइन है ये x की वैल्यू है, लेकिन मैं x की वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं t नोट की वैल्यू लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है, तो t नोट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप में क्या था कि यहाँ पे इंटरवल तो मेरे को ये है और s 0.2 दे रखा है, तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, बस आपको घुमा के दे दिया है थोड़ा, और कुछ नहीं है, और एक ही दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे यूज द यूलर मेथड फाइंड द सॉल्यूशन, ये चीज़ है और ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। देखिए, फर्स्ट में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन y में मैंने ये लिख दिया जो हमें दिया हुआ था। इनिशियल सॉल्यूशन हमारा क्या है? y 0 पे 1 दिया हुआ है। स्टेप साइज हमें गिवन है 0.2 और इंटरवल 0 से 1 तक जाना है। क्लियर है? अब मैं क्या इसे वेयर फंक्शन tn yn लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -2 tn yn स्क्वायर। अब ये मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें जो दे रखा था, यहाँ पे जिस तरह tn और yn मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पे हमें तो वो चीज़ दे रखी है ना, ये देखिए x n y n है, तो x नहीं दे रखा तो tn दे रखा है, तो मैंने tn लिख दिया। अभी के लिए इतना ही समझिए बस, ठीक है ना। अब मैंने स्टेप 1 पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे t नोट की वैल्यू मेरे को क्या दी हुई थी? t नोट मैंने कहा था ये वैल्यू t की वैल्यू हो जाएगी, अगर x दिया है तो x की वैल्यू तो 0 है, और y की तो 1 दी हुई है y नोट की। क्लियर है? अब कैलकुलेट y 1 पे मैंने आपको बताया था कि जो परफॉर्म करना है कैलकुलेट y 1 2 इस तरह जाना है। तो y1 निकालने के लिए पहले मैं y नोट डालूंगा, प्लस h डालूंगा, इनटू में फंक्शन डालूंगा। तो y नोट मेरे को कितना है यहाँ पे? तो y नोट 1 है। h मेरे को कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है, इनटू माइनस। अब यहाँ पे आएगा असली चीज़ कि ये कैसे लिखें। तो देखिए, मैंने कहा था tn और yn लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले करा क्या, यहाँ पे -2 है, -2 कर दिया इनटू में। अब यहाँ पे मेरे से
टी नॉट क्या कह रहा है, टी नॉट मेरे से कह रहा है 0, और वाई क्या है, वाई नॉट क्या कह रहा है, 1 कह रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे कहाँ गया ये, अबे यार, हाँ वाई यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो वाई नॉट इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। बस यही चीज़ आपको पकड़नी है, ये टी एन है, ये वाई एन है, बस वाई एन पे वाई नॉट जो लिखेंगे उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिएगा, और टी एन की जो वैल्यू रहेगी और -2 पहले लिख दीजिएगा। तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 से इंटू करेंगे 0, और 0 से 0 इंटू करेंगे 0, तो 1 बच गया, तो y1 मेरा 1 निकल के आ गया। क्लियर है? अगर नहीं किया तो दोबारा बैकवर्ड करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाई एन लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने के लिए इसको आप T1 लिखिए, सॉरी T0 लिखिए, ठीक है, और इसको वाई नॉट लिखिए। आप 0 भी कह सकते हैं, वाई नॉट जिस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने Tn और Yn दे रखा है, तो इसको आप लिखिए T1 और इसको भी लिखिए Y1, तभी आप सॉल्यूशन इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो y2 में मैंने y1 मैंने कहा था एक कम लिख दीजिएगा, h इंटू फंक्शन लिख दिया मैंने, ऊपर वाला ये वाला जो फंक्शन है अपना, इसको मैंने T1 और y1 बनाया। भाई मैंने T0 से स्टार्ट किया तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो y2 मेरे को निकालने के लिए फ्रेंड मैंने y1 का वैल्यू यहाँ पे 1 निकाली है, तो मैंने 1 लिख दिया। h क्या है मेरा 0.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.2 इंटू, अब फंक्शन पे आता है तो पहले क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, तो 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे T1 क्या है, यहाँ पे T1 अगर देखूंगा मैं तो मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, 0.2 गया, 0.4 गया, 0.6 गया, 0.8 गया, तो 0 1 2 3 4, तो 1 पे मेरा क्या है 0.2, तो t की वैल्यू T1 की वैल्यू 0.2 लिख दी। अब y1 की वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो 1 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। इन सबको सॉल्व कर दिया तो मेरा y2 0.92 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि y2 मैंने जिस तरह लिख दिया तो T2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा था, T2 लिख दिया। सिमिलरली इसी को भी मैंने उसी पैटर्न पे सॉल्व किया है, जहाँ पे y2 की वैल्यू यहाँ पे 0.2 लिख दिया, 0.92 है सॉरी, h क्या है मेरा 0.2 है, और फंक्शन पे पहले क्या कह रहा था मेरा -2 था। भाई फंक्शन पे पहले -2 था, फिर ty स्क्वायर था, तो t मेरा क्या है इस बार T2 है, तो T2 क्या परफॉर्म होगा यहाँ पे, T2 यहाँ पे 0 1 2, तो T2 क्या आ गया 0.4 आ गया, इंटू y क्या है मेरा, तो y इस बार 2 है, तो 2 क्या है 0.92 है, तो 0.92 का मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। इन सब को सॉल्व किया 1 शॉट में, तो y3 मेरी ये वैल्यू आ गई। फिर सिमिलरली 4 की आ गई और सिमिलरली 6 की आ गई। अब देखिए मैंने गलती क्या किया है, अप्रॉक्सीमेटली का साइन नहीं लिखा, इक्वल टू, इससे ही मार्क्स कटते हैं, और लास्ट में मैंने ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। और फिर स्टेप 5 भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया, और स्टेप 6 भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया। अब मैं बताता हूँ कि ये y4 की वैल्यू मैं 1 शॉट पे कैसे लिख सकता हूँ। जो हमने ये सारा पूरा पैटर्न हम 1 शॉट में साइंटिफिक का कैसे यूज़ करते हैं, ये वाला वीडियो देखिए। पहली इक्वेशन क्या है मेरी 0.7843, फिर उसके बाद मैं प्लस करूँगा, फिर 0.2 है, फिर उसके बाद क्या है इंटू है, फिर मैं ब्रैकेट लूँगा यहाँ पे, और ब्रैकेट के बाद क्या है -2, फिर क्या है इंटू, तो मैंने इंटू ले लिया, फिर है 0.6, फिर इंटू है, और उसके बाद है ब्रैकेट में 0.7843। अब इसका स्क्वायर है तो ये वाला प्रेस करूँगा तो स्क्वायर में आएगी, 2 कर दिया, और फिर ये वाला क्लिक करके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इक्वल 2 प्रेस करूंगा तो मेरा 06366 आ गया। तो मैंने यहाँ पे 06367 लिख दिया है। तो 6 मतलब 5 से जो बड़ी वैल्यू होती है तो उसको हम बढ़ा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब एक और करके और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाली नीचे वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे ना 063, ये वाली वैल्यू जो है, इसको चलो इसको एक और बार है ये भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से दिख रहा है ना आपको। 0.6367 प्लस 0.2 इंटू, फिर ब्रैकेट में है -2 इंटू क्या भाई 0.8, फिर क्या उसके बाद इंटू पे, फिर इंटू है, फिर ब्रैकेट में है ये वाली वैल्यू
0.6367 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए यहाँ पे करते हैं और ये 2 कर दिया। फिर ये राइट वाला क्लिक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इक्वल 2 प्रेस करूँगा तो मेरा 0.5069 आया। तो यानी 7 लास्ट, यहाँ पे लास्ट 7 है तो 5 से बड़ा है, तो मैंने इसको एक प्लस कर दिया तो 70 हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5070। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी हमने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी कोई सा भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि ये वाला आप खुद से करके देखिए। मैंने कहा था कि माइंड में 1 लाख क्वेश्चन चलने चाहिए। ये दिखाइए कि यहाँ पे y का ये फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे h गिवन नहीं है। अब h गिवन नहीं है तो उसके लिए केस क्या करना चाहिए था, इसने कहा है कंप्यूट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अगर नहीं सॉल्यूशन होता है तो मेरे को कमेंट में करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा और आप कहेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।